हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। लास्ट क्लास में हमने अमाइंस की क्या कर ली थी? हमने अमाइंस की क्या कर लिया था? हमने अमाइंस में नेमिंग कर ली थी। आज बारी है किसकी? प्रिपरेशन की। बराबर है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 2 और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है। हाँ है ना? ठीक है, तो मेरा मार्कर 2 तो ये है, तीसरा कहाँ है? यस, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम बर्बाद करे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ले लिया होगा, नेमिंग आपको आती होगी अमाइंस की, है ना? आगे बढ़ रहे हैं। अब बात क्या है कि अमाइंस को बनाया कैसे जाए, कैसे अमाइन की प्रिपरेशन करी जा सकती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कैसे प्रिपेयर होता है अमाइंस? बहुत सारे रिएक्शन है, 6 रिएक्शन है टोटल, है ना? 6 के 6 को एक एक करके देखते हैं। बड़ा सिंपल लेक्चर है, बहुत सिंपल लेक्चर, और इतना हार्ड भी नहीं है इनको प्रिपेयर करना ना। अमाइंस को प्रिपेयर करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रॉपर्टीज इसकी एक दो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिलहाल याद पढ़ते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास जो प्रिपरेशन आती है वो आती है नाइट्रो कंपाउंड से। पहला, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स। हमारे पास क्या होता है बेटा? नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं और नाइट्रो से अमाइंस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है अमाइन? देखो, अगर हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, अगर हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, RNO2 है, RNO2 लगा हुआ है। अब इस नाइट्रो ग्रुप के अंदर हमने क्या कर दिया? अगर मैंने इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। बारिश बढ़ चुकी है, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो यहां पे बन जाएगा RNH2। RNH2 अमाइन बन जाएगा। ये क्या था? नाइट्रो कंपाउंड। और ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया अमाइन। बराबर है। अब बात ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो डाले जाएंगे क्या क्या हो सकते हैं? बराबर है, हाँ है ना? ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान सुनो। तो यहां पर हमारे पास जो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो जाएंगे? कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे पहला, हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन प्लस निकल, आइदर निकल, प्लेटियम या पैलेडियम, तीनों में से किसी को भी डाल दो हाइड्रोजन के साथ, ये भी रिडक्शन कर देगा। दूसरा, हम इसके अंदर डाल सकते हैं क्या? हम इसके अंदर डाल सकते हैं मेटल प्लस एसिड। मेटल, बारिश और तेज हो चुकी है भाई, है ना? और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है ना? अगर मैं बोलूं, क्या बात है ना? क्या कोई मौसम हमारे लिए बेहतर है, लेकिन किसी और के लिए कैसा हो सकता है ना? एक वो है ना, एक शेर है कि यूं बारिश से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, है ना? तो हमारे लिए बेहतर है अब उन लोग जिनका घर नहीं है, या वो जानवर जो रोड पे घूम रहे हैं। आओ, मेटल प्लस एसिड। मेटल क्या है बेटा? मेटल हमारे पास कोई भी हो सकता है। मेटल हमारे पास टिन हो सकता है, SN प्लस HCl, है ना? एक ठीक ठाक छत के नीचे रहने के बाद हमें बारिश भी अच्छी लगी, लेकिन कोई लोग है बड़ा अजीब है यार। आओ देखो, SN प्लस HCl, ध्यान इधर लाओ, है ना? ध्यान इधर लाओ, है ना? एक अफसोस के अलावा एक हम लोग कर क्या सकते हैं, है ना? ये खैर छोड़ो यार। SN प्लस HCl प्लस में एक और हो गया Fe प्लस HCl। तो हमारे पास क्या है? मेटल प्लस HCl, अगर मैं एसिड डाल दूं, SN हो गया, टिन हो गया, हमारे पास क्या हो गया? और Fe, आयरन प्लस HCl, ये भी हो गया। तीसरा, एक और तरीका होता है, अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं? LiAlH4 डाल दूं। ओहो, इसको कैसे बोल सकते हो तुम? इसको कैसे बोल सकते हो? ये करता क्या है भाई साहब? कुछ नहीं करना, O2 हटाना है, 2H लगाने। O2 हटाना है, 2H लगाने। देखो कैसे, एग्जाम्पल सुनो। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो R मेरे पास कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी। R मेरे पास मान लो CH3 है, तो CH3NO2 है। इसके अंदर मैंने डाल दिया मान लो H2 प्लस निकल। शुरुआत करते हैं बेसिक से, छोटे से नन्हे मुन्ने से। H2 प्लस N2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2 हटाओ, 2H लगाओ। O2 हटाओ, 2H लगाओ। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 NH2 बराबर है, हाँ है ना? तो ये हो गया CH3 NO2 था, CH3 NH2 हो गया, ठीक है।
पहला ए, मान लो बी हमारे पास ये है, इसमें लगा हुआ है नाइट्रो, है ना, नाइट्रोबेंजीन है। इसके अंदर अगर मैं डालूं, क्या कुछ भी डाल दो भाई, मेटल Fe प्लस HCl डाल दो यार, कुछ भी डाल दो, तो क्या हो जाता है, वही H इस पे लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH2। NH2 बराबर है। और क्या हो भैया, अरे भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ कुछ भी हो, तू कह रहा और क्या हो, और क्या हो, सी। कभी कभी वो तेरे को ऐसे बोल देगा भाई, ए भाई डरना नहीं भाई, NO2 के अंदर मान लो उसने डाल दिया, मान लो अगर बारिश की आवाज आ रही है, फिर तो मैं कहूंगा कि ये माइक उतना बेहतर नहीं है। अगर बारिश की आवाज कोई रोक पा रहा है तो मैं कहूंगा ये अच्छा माइक है यार, ठीक है ना, क्योंकि बारिश आ रही है तेज। तो NO2, तो यहाँ पे है मेरे पास क्या, यहाँ पे मेरे पास क्या, कुछ भी डाल दो तीनों में से, H2 प्लस निकल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, NH2 बराबर है, और ये बन गया हमारे पास NH2। क्लियर है, ठीक है। CD, अगर हमारे पास मान लो D है, कुछ भी कर दो, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, इसके अंदर डाल दिया LiLH4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास NH2 बन जाएगा। तो भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं करना क्या है, करना क्या है, NO2 हटाओ, अगर तुम्हें ये दिख जाए तो NH2 लगा देना, O2 की जगह H2 लगा देना, O2 की जगह H2 लगा देना। क्लियर है, क्लियर है, यस यस यस। तो ये पहली प्रिपरेशन थी फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, बराबर है, इसको फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश। ओके, सो गाइज अगली हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, अगली हमारे पास रिएक्शन है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या बोलता है भाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अमोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, हमारे पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। देखो कैसे, ध्यान सुनो, हमारे पास, ध्यान सुनो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा RCl, RCl ये एक एल्काइल हैलाइड है। अमोनिया होता है, अमोनिया, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है NH3, NH3 अमोनिया होता है, सबको पता है, यस। अब NH3 अमोनिया की कहानी सबने सुन रखी है भैया, NH3 अमोनिया की कहानी सबने सुन रखी है। यहाँ पे अमोनिया के पास N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, 3 तो H होते हैं N के पास, और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब ये जो RCl होता है ना, ये जो RCl एल्काइल हैलाइड आपने डाला है, ये Cl, अब Cl के ऊपर डेल माइनस होता है, इसके ऊपर डेल प्लस होता है, तो R के ऊपर जो डेल प्लस है ना, ये प्लस अट्रैक्ट होता है इस लोन पेयर से, किससे, लोन पेयर से, और ये R इस पे अटैच होता है, और यहां से Cl और एक H बाहर निकल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 उसने बना रखे थे, लेकिन अगर ये R उससे बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो एक H को निकलना पड़ेगा, तो यहां से HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, और हमारे को मिलता है ये R, यहां पे NH2 आ जाएगा, NH2, और एक HCl क्या हो जाएगा, प्लस में HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन लोन पेयर इस पे अभी भी है, एक जैसी, देखो यहां से लोन पेयर के साथ यहां से क्या हुआ, हुआ क्या, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, ये H ने ऐसे बॉन्ड बना हुआ था, इस पे एक लोन पेयर था, अब ये R यहां से टूट गया, मान लो Cl माइनस, ये R टूट गया, R प्लस और Cl माइनस में, अब ये प्लस था तो ये इसके पास आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक R को दिया, उसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है, बनाया कोऑर्डिनेट, पर फिर भी अब यहां से जो ये H है इसको निकालेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक तो अपना ही होगा, एक उसका इलेक्ट्रॉन रख देगा, यहां से निकलेगा H प्लस, ये HCl बना देगा, नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, बराबर है। इसी को कहते हैं अमोनोलाइसिस, कि अमोनिया के अंदर जब हमने एल्काइल हैलाइड डाला तो क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बन गया। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब फर्दर इसको हमने क्या किया, दोबारा रिएक्ट कराया हमने इसको, अगर मैं इसको दोबारा रिएक्ट कराना चाहूं किसके साथ, दोबारा मैंने इसके अंदर क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड और डाल दिया, यानी अगर मैं इसके अंदर एक RX और डाल दूं, मान लें यहाँ पे X में लिख रहा हूं कि X एक एल्काइल हैलाइड डाला है, RX एक और मोल मैंने RX का डाल दिया, तो क्या होगा, अब एक और मोल डाला है, फिर एक और मोल इस पे लगेगा, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, इसके ऊपर आएगा डेल माइनस, इस पे आएगा डेल प्लस, इस पे आएगा डेल माइनस, है ना, तो एक और R इस पे लगता है, एक और H यहां से निकल जाएगा,
और ये बन जाएगा आर एन, एक और आर, इधर एच, लोन पेयर, और प्लस में HCl वापस निकल जाएगा, HX यहां से निकल जाएगा, एक H एक X, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। ये क्या बन गया बच्चा? 2 डिग्री अमाइन। बराबर है? यस। मैं कहता हूं एक और डाल दो, निकल तो एक और H सकता है भाई, तो यहां से एक और अगर मैं इसके अंदर RX डाल दूं तो यहां पे भी डेल प्लस, यहां पे डेल माइनस, और क्या होगा, एक X अब फिर से एक H के साथ निकल जाएगा और R फिर से यहां बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा R N, एक और R, यहां पे एक R, और ये लोन पेयर ये बन गया 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मैं कह रहा हूं एक और डाल दो यार। अब तुम कहोगे भैया एक और करते जा रहे हो, अब इस पे H है कहां? हाँ, H तो नहीं है उसपे, लेकिन एक और अगर आप डाल दोगे ना इसके अंदर RX, अगर आप एक और RX डाल दोगे, डेल प्लस डेल माइनस, तो अब देखो यार, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। हाँ, ध्यान सुनना, जब NH3 होता है उस पर एक लोन पेयर होता है और एक H प्लस आता है, तो क्या ये NH4 प्लस नहीं बना देता है? यस। उसी प्रकार से NR3 है, NR3 है, एक R आएगा उसे लोन पेयर दे देगा, तो ये बनाता है NR4 प्लस, जैसे NH4 प्लस बनाता था ना ये NH4 प्लस, उसी प्रकार से ये बनाता है NR4 प्लस। और यहां से अब भैया X पे तो H आया ही नहीं, तो यहां से X माइनस निकल गया, अब प्लस है तो ये इसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है, तो यहां पे आ जाता है X माइनस। इसे कहते हैं अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्या 3 डिग्री हो गए? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बराबर है? यस। तो मैं ये कहना चाहता, ये होता है अमोनोलाइसिस। अब भैया एक बात बताओ, हमें रिएक्शन को रोकना कहां पे है? देखो, अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड डालोगे तो रिएक्शन ये खींचेगी। यार इसको ना मैं थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए, ऐसे कि ये आपके लिए क्या है, अमोनिया है, ऐसे NH3, ये अमोनिया है, इसके अंदर आपने पहला डाला RX प्लस माइनस। बराबर है? अब ठीक है, तो जब अमोनिया के अंदर पहला 1 मोल डालोगे तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, एक और डाल दोगे 2 बनेगा, एक और डाल दोगे 3 बनेगा, एक और डाल दोगे 4 बनेगा। बराबर है? इसे कहते हैं अमोनोलाइसिस। एन एल्काइल और बेंजाइल, ये आर कुछ भी हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है, एराइल हो सकता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन रिएक्शन ऑन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और अगर किसी के पास लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन रिच है वो, तो वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है। इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द अमोनिया ग्रुप, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, और द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इज कॉल्ड, और इस CX की जो ये कार्बन और ये X का जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अमोनोलाइसिस। क्लियर है बच्चा? यस। अब एक नोट बना के दे रहा हूं, इस बात को याद रखियो भाई। देख, पहलवान ऐसा है, कभी कभी तेरे से खेल जाएगा, कभी कभी वो तेरे से खेल जाएगा। बराबर है? कैसा? केस 1 देख, अगर तेरे को ऐसा लिखा हुआ है केस 1, अगर तेरे को ऐसा लिखा हुआ है कि ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, बराबर है? अगर एक अमोनिया डाले और एक एल्काइल हैलाइड डाल दे भाई, अगर एक अमोनिया डाले और एक एल्काइल हैलाइड डाले, बराबर है? एक ही अमोनिया डाला और एक ही एल्काइल हैलाइड डाला, तो क्या होगा? अगर एक एक है तो भैया एक ही आर लग पाएगा इस पे, अगर ये भी एक है ये भी एक है तो एक ही लग पाएगा, और ये बन जाएगा NRNH2, ऐसा बन जाएगा। प्लस में HX भी हो जाएगा। बराबर है? ये 1 डिग्री बन जाएगा। लेकिन भाई अगर वो गेम करते हैं ऐसा कि एक कोई भी एक एक्सेस में डाल दे, अगर एक एक है तो यही बनना है, HX बनना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो सवाल में ऐसे कर दे कि अमोनिया जो है वो एक्सेस में, किस में है? एक्सेस में। अगर अमोनिया एक्सेस में है, किस में है? एक्सेस में, और ये लिमिटेड है, मतलब ऐसे समझो कि अमोनिया के हैं मान लो 1000 मोल, हजार अमोनिया के मॉलिक्यूल है, ऐसे समझ लो 1000 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, और ये लिमिटेड है, मतलब मान लो ये कितना है? 100 है ना? ये 100 है, ये कितना है? 100 है। तो यार 1000 अमोनिया, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, 1000 अमोनिया और 100 एल्काइल हैलाइड है, 100 एल्काइल हैलाइड है, तो 100 तो 1000 से क्या होगा भैया? 100 वाले
एक एक अमोनिया फटाफट से एक एक अल्काइल हाइड्राइड को पकड़ लेगा। तो भैया अगर 100 अमोनिया ने 100 अल्काइल हाइड्राइड को पकड़ लिया, 100 अमोनिया ने क्या किया, 100 अल्काइल हाइड्राइड को पकड़ लिया, बराबर है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुना, देखो बात को बहुत ध्यान सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर एक एक मोल था तो एक एक मोल बन रहा था। अब बहुत ध्यान सुनो, देखो अगर ये 1000 है और ये क्या है 100, ये क्या है 100 ये एक्सेस में है, ये कम है, ये एक्सेस में और ये क्या है कम है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब ये 100 ने क्या किया, ये R जैसे ही इस पे लगेगा NH2 बन जाएगा, हाँ या ना। 100 R NH2 नहीं बन जाएंगे, ये 100 यहां से 100 को पकड़ेंगे और 100 NH2 बना देंगे। अब क्या हुआ यहां पे 900 अमोनिया तो ऐसे ही बच गए, 900 अमोनिया तो ऐसे ही बच गए। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है? 900 अमोनिया ऐसे ही बच गए। क्या ये फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं। क्या ये फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं। क्या मेरी बात समझ में भी आ रही है तुम लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मैंने खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ढंग से समझा नहीं पाया। देखो मेरी बात को दोबारा सुनना। देखो रिएक्शन जो है क्वार्टरनरी तक कब जारी है? जब बहुत सारे अल्काइल हैलाइड है, जब बहुत सारे अल्काइल हैलाइड है। लेकिन यहां पे क्या है, अमोनिया एक्सेस में। अगर मान लो 1000 अमोनिया है, 1000 अमोनिया है, 1000 अमोनिया है और 100 अल्काइल हैलाइड है, 100 क्या है अल्काइल हैलाइड है, तो 100 अल्काइल हैलाइड 100 अमोनिया के साथ मिलकर 100 RNH2 बना देंगे। ये अल्काइल हैलाइड खत्म हो गए अब, लेकिन अमोनिया कितने बच गए? 900। 900 अमोनिया बच गए, 900 क्या बच गया अमोनिया। क्या ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो यानी हमारे पास यहां पे बनेगा RNH2 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। भैया समझ में नहीं आया, पता है मुझे, अभी समझाता हूं दोबारा। देख 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बना। अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, केस सेकंड देख केस सेकंड देख, अरे पल्ले पड़ जाएगा, सुन तो ले। केस सेकंड, अगर मान ले अमोनिया है, बराबर है, और RX है, अगर इसको हमने डाल दिया एक्सेस में, अरे आ जाएगा यार, सुन तो ले, एक तो एक्सेस में डाल दिया, अब क्या होगा? अब मान ले ये 1000 है और ये तो 100 ही है, तो अगर ये 100 है ये 1000 है, तो 100 अमोनिया तो 100 RX के साथ मिलकर क्या बना देगा? RNH2, 100 बन गए। लेकिन यहां से क्या 900 RX नहीं बच गए? 900 RX बच गए। अब ये RX फिर से 100 के साथ रिएक्शन करेगा, अब क्या बना देगा? RN, इधर भी R, इधर H नहीं आ जाएगा ऐसे, फिर से, फिर यहां 800 बच गए, फिर 700 बच जाएंगे, फिर 600 बच जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब तो पल्ले पड़ गई होगी कि अगर RX एक्सेस में, अगर RX एक्सेस में है तो क्वार्टरनरी तक जाती है रिएक्शन, लेकिन अगर RX लिमिटेड है, अमोनिया एक्सेस में, तो रिएक्शन यहीं 1 डिग्री पर रुक जाएगी। अरे पल्ले पड़ा? यस यस। तो यहां पे रिएक्शन जाएगी क्वार्टरनरी तक। कहां तक जाएगी? क्वार्टरनरी तक। R4N+, और यहां पे क्या आ जाएगा? X-, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। कोई डाउट नहीं? बराबर है, यस। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, एग्जाम में अगर आ जाए भैया तो देख लेना कि कौन सा एक्सेस में कहां तक ले जानी है रिएक्शन। क्लियर है? यस। ये 4 डिग्री तक तभी जा रही है जब तुम बार बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, अमोनियम क्लोराइड डाल रहे हो, हैलाइड डाल रहे हो, बराबर है, यस। अब एक बात और है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि वापस इस अमोनियम सॉल्ट को मान लो कोई भी जो हमारे पास अमोनियम सॉल्ट बना है, एक बात ये भी याद रख लो कि हमारे पास क्या, मान लो कोई अमोनियम सॉल्ट है, मान लो जैसे क्या है, ये RNH2 है, RNH2 है, इसको आपने इसके अंदर CH3Cl डाल दिया, मान लो ये इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ये मान लो अमोनिया है, ऐसा है, NH3 है, अमोनिया है, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनना, अमोनिया है। इस अमोनिया के अंदर आपने क्या कर दिया, इस अमोनिया में आपने CH3Cl डाल दिया, CH3Cl डाल दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे बन जाएगा CH3 एक N और यहां पे आ जाएगा H2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फर्दर अगर इस रिएक्शन को मैं आगे तक भेज दूं, फर्दर अगर इस रिएक्शन को मैं आगे तक भेज दूं, वैसे अभी यहां पे क्या है, ये आ गया CH3NH2। अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को क्वार्टरनरी तक भेज दूं, तो क्वार्टरनरी तक भेजने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वार्टरनरी, मान लो कि क्वार्टरनरी पे मैंने भेज दिया तो क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4, और यहाँ पे N पे प्लस आ जाएगा, CH3 4, अरे R4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे N पे प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl माइनस। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया कि भैया ऐसे करके भी याद रखना कि मान लो अगर ये रिएक्शन लिख रखे तो ये, अगर वो इसको एक्सेस में लिखे,
इसको किसमें लिखे, एक्सेस में। अगर भैया नॉर्मल लिखे तो एक ही मोल लगाना, अगर नॉर्मल लिखे तो एक ही मोल लगाना, बराबर है, क्लियर है। तो ये होता है अमोनोलाइसिस, बराबर है। अमोनोलाइसिस में क्या होता है, अमोनिया की आरएक्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री भी बना सकते हो, 3 डिग्री 4 डिग्री भी बना सकते हो, बराबर है। यस, ये था अमोनोलाइसिस, नोट कर लो बेटा, शाबाश, हो गया बेटा। अगली जो हमारे पास रिएक्शन है प्रिपरेशन करने की, अमाइन को प्रिपेयर करने की, वो है नाइट्राइल से और किससे, अमाइड से। ओहो, कोई बात नहीं, आओ भाई ध्यान से मेरी बात को सुनना। तीसरा हमारे पास है प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल, तीसरा है प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल, कि भैया नाइट्राइल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसको, अमाइन को। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास नाइट्राइल है, नाइट्राइल ऐसा होता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हमारे पास नाइट्राइल है, ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइल, बराबर है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हमारे पास नाइट्राइल है। इस नाइट्राइल के अंदर, इस नाइट्राइल के अंदर अगर मैं डालूं इस नाइट्राइल के अंदर अगर मैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दूं, या पैलेडियम, पैलेडियम कुछ भी डाल दूं, है ना, या फिर इसके अंदर मैं LiAlH4 डाल दूं, उससे भी काम हो जाता है, या फिर इसके अंदर मैं डाल दूं सोडियम अमलगम NaHG, सोडियम अमलगम, याद रखना ऐसे कैटलिस्ट दिमाग में नहीं आते, सोडियम अमलगम in the presence of ethanol C2H5OH, sodium amalgam in the presence of what, in the presence of ethanol, निकल या प्लेटिनियम डाल दो या पैलेडियम डाल दो, बात एक ही है, बराबर है, हाँ है ना। कई जगह तो भैया इसको सिंपल ये भी लिखा जाता है LiAlH4 भी डाल दो, बात एक ही है, बराबर, नाइट्राइल के अंदर। तो ये रिडक्शन हो जाएगा नाइट्राइल का, किसमें, हमारे पास तीनों में से कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास क्या बन जाएगा, आर, हमारे पास बन जाएगा आर, ज्यादा बड़ा लिख रहा हूं मैं, आर सी, पहला बॉन्ड तोड़ो HH से, दूसरा बॉन्ड तोड़ो HH से, 2 बॉन्ड तोड़ दो किससे, HH से, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, CH2 आ जाएगा, क्योंकि पहला बॉन्ड टूटेगा HH से, दूसरा भी टूटेगा HH से, और यहां पे क्या आ जाएगा, NH2, तो ये बन गया हमारे पास अमाइन, ये क्या बन गया हमारे पास, अमाइन। अगर मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूं तो मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है पहला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये हमारे पास, मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दिया, लेट्स सपोज H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, HH से बॉन्ड टूटेगा, पहला HH से, दूसरा भी HH से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, NH2, ये बन गया हमारे पास अमाइन। कुछ भी हो यार, अब तुम कर सकते हो इसको यार, है ना यार। अब इसमें मैं तुम्हें एग्जांपल में क्या बताऊं यार, तुम तो मेरे से ज्यादा होशियार हो, मजाक कर रहा हूं, इतने भी नहीं हो, देखो बराबर है, हाँ है ना, यस, देखो हाँ हाँ, इतने भी थोड़ी हो मेरे से ज्यादा, बराबर है, हाँ है ना। तो मैं ये कहना नहीं, नहीं हो तुम यार, तुम हो, तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा, तुम क्या हो, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा, बराबर है। अब देखो N2Na इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, सोडियम एमलगम, एमलगम क्या होता है, एमलगम होता है मरकरी का एलॉय, मरकरी का एलॉय, है ना, तो सोडियम एमलगम भी कहते हैं इसे, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अरे भाई इसमें मैं क्या बताऊं तेरे को, ओ पहलवान, ओ पहलवान, अब HH से, और H तो दिखाना नहीं होता लाइन नोटेशन में, तो डायरेक्ट दिखा दे NH2, हाँ है ना, सही कर रहा ना मैंने, अबे ओ गधे आदमी, ऐसे जाएगा ना ये, ऐसे ऐसे NH2, बराबर है। तो ये बन गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये हो गई नाइट्राइल से प्रिपरेशन, किससे प्रिपरेशन, नाइट्राइल से, बराबर है। अब ऐसे ही तुम्हारी प्रिपरेशन हो सकती है भाई किससे तुम्हारी प्रिपरेशन हो सकती है भाई किससे, ओए ओए ओए, चौथा फ्रॉम अमाइड, क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ हाँ, एमाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हो। एमाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो भैया, अगर आपके पास अमाइड है RC डबल बॉन्ड ONH2, RC डबल बॉन्ड ONH2, अगर आपके पास अमाइड है तो अमाइड के अंदर पहले स्टेप में आप डाल दो LiAlH4,
और दूसरे स्टेप में आप कर दो उसका हाइड्रोलाइसिस, भैया पानी वानी डाल दो मस्त एकदम 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 नमक के साथ, बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ LiAlH4 डाल दिया, दूसरे स्टेप में वाटर डाल दिया, क्या हो जाएगा? अरे भाई बॉन्ड तोड़ने यार, HH से बॉन्ड तोड़, HH से बॉन्ड तोड़, वाटर निकाल दे साला, क्या निकाल दे? वाटर निकाल दे। तो क्या हो जाएगा? RC, ये एक HH से बॉन्ड टूटा, HH से बॉन्ड टूटा CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? NH2। खत्म बात है यार, खत्म चीज है, खत्म, क्या खत्म? खत्म। इसके एग्जाम्पल भाई कुछ भी कर ले यार, CH3 C डबल बॉन्ड O, रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना? तो भैया CH3 तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होता ही है। NH2 पहले डाल दे इसमें LiAlH4 और दूसरे में डाल दे इसके अंदर H3O+, तो भाई क्या बन जाएगा ये? RCH2NH2, हाँ है ना? और कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? कुछ भी कर लो मेरे पहलवानों। C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये क्या हो जाएगा? पहले में LiAlH4 डालो, दूसरे में इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O+, और क्या बन जाएगा मियाँ? ये मियाँ ये बन जाएगा CH2NH2, बराबर है। तो ये हो गया अमाइड से। तो ये 4 प्रिपरेशन हो गई है, 2 और रह रही है, फटाफट करते हैं, नोट कर लो फटाफट से, है ना? हरिओम। ओके तो हमारे पास गाइस एक सेकंड लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन? क्या होता है हमारे पास? थैलीमाइड होता है। थैलीमाइड क्या होता है? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ऐसा होता है, जब ये रिएक्शन तुम देखोगे ना, तुम कहोगे यार क्या बकैती है बे, है ना? सुनना देना, देखो ध्यान से। हमारे पास होता है थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे होता है N और इस पे लगा हुआ होता है H, ऐसा। सॉरी ये होता है थैलीमाइड। ये क्या होता है? थैलीमाइड, बराबर है। यस, देखो हमारे पास थैलीमाइड होता है। इस थैलीमाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं इस थैलीमाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस थैलीमाइड के अंदर डालते हैं, यह है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड अब ये क्या बन जाता है? यहां से हमारे पास क्या होता है? इस H की जगह ये H OH के साथ मिलकर H2 बनाता है और K इस पे लग जाएगा, तो ये ऐसा बनता है। ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा? N, ये रहा, और N पे -K+, है ना? हमारे पास ये बन जाएगा, बराबर है ना? N पे पोटेशियम है और ये क्या बन गया? थैलीमाइड बन गया, बराबर है। अब ध्यान से, अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं? एल्काइल हैलाइड डालेंगे, ध्यान सुनना। अब मैंने यहां पे क्या किया? एक एल्काइल हैलाइड डाला, RX, कुछ भी एल्काइल हैलाइड, बहुत ध्यान से। अब जब हम इसमें एल्काइल हैलाइड डालते हैं तो ये R पे आएगा डेल प्लस, X पे आएगा डेल माइनस, तो ये प्लस लगेगा माइनस पे, माइनस लगेगा प्लस पे, तो यहां पे हमारे पास बनता है कुछ ऐसा, N एल्काइल थैलेमाइड। ये था C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और इस पे क्या आ गया? R लग गया N पे। अब N पे R लगा हुआ है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? N एल्काइल थैलेमाइड, N एल्काइल थैलीमाइड, बराबर है। यस। अगले स्टेप में क्या है? इसके अंदर फर्दर हम डालते हैं NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। हो गया। अब NaOH जो है वो टूटता है, और यहां से क्या आपको अमाइन निकालना है? आपको क्या निकालना है? अमाइन। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से। अब असल में इसके ऊपर माइनस और डेल क्यू, इसके ऊपर मैं डेल प्लस लगाने जा रहा हूं, H के ऊपर, O के ऊपर NaO, पूरा NaO ग्रुप लगता है। देखो ध्यान से, ऐसे समझ लो, कार्बन के ऊपर डेल माइनस है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? सॉरी, कार्बन के ऊपर डेल प्लस और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? डेल माइनस, बराबर है। अब ध्यान से, होगा क्या? कार्बन पे जो डेल प्लस था, नाइट्रोजन पे डेल माइनस था, माइनस है O पे और प्लस है H पे। बहुत ध्यान से, आपके पास बना ये, नीले से बना देता हूं, है ना? देखो,
हमारे पास C डबल बॉन्ड O यहां से पता है क्या है, ONA से बॉन्ड टूटता है और ये भी एक बॉन्ड टूटेगा। देखो एक तो NaO लगेगा यहाँ पे इस कार्बन पे और एक लगेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे ऐसे बनता है ONA प्लस, यहाँ पे बनता है ONA प्लस, और साथ में क्या बनता है ये NR, एक ये वाला बॉन्ड टूटता है ऊपर वाला, एक नीचे वाला बॉन्ड टूटता है, तो N पे कितने H आ जाते हैं, 2, तो ये बनता है RNH2, 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 और ये आपको मिल गया अमाइन। लेकिन यहां से जो मिलता है वो 1 डिग्री अमाइन होता है। क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन। ये होती है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। भाई एक अमाइन बनाने के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया है मैंने आपको बता दिया, बराबर है। भैया क्या ये रिएक्शन याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है भाई। गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन एग्जाम में आती है, आपको दिख जाएगा PYQs में, एग्जाम में आती है। क्लियर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, बात एक ही है, 1 डिग्री अमाइन। थैलीमाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट कराया तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बन गया, ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया थैलेमाइड का। विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ हीट किया, फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन का मतलब क्या है, बेसिक, जिसके बाद बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाया और क्या बन गया हमारे पास, प्रोड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस, बराबर है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एरोमेटिक नहीं बना सकते, एरोमेटिक नहीं बना सकते। पूछो एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो R लगेगा, यहाँ पे जो क्या लगेगा R, अगर ये बेंजीन की रिंग होगी तो एरोमेटिक जो होता है वो NSR नहीं देता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से वो इस पे नहीं लग सकता। क्लियर है, तो एरोमेटिक नहीं देता, सिर्फ क्या बनाता है, एलिफेटिक प्राइमरी, एलिफेटिक में प्राइमरी। क्लियर है, तो ये होती है गैब्रियल सिंथेसिस थैलीमाइड क्योच। और आपको अगर मैं बोलूं ना थोड़ा सा याद करो, थैलीमाइड आपने बना रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपने थैलीमाइड बना रखा है, बराबर है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में थैलीमाइड हमने बना रखा है। थैलीमाइड बनाया था, थैलामाइड बनाया था पहले थैलामाइड फिर थैलीमाइड, बराबर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे NH3 निकल जाता है। याद करो याद करो याद करो, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, बराबर है, नोट कर लो, शाबाश। ओके तो एक 6th रिएक्शन है हमारे पास, लास्ट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइन सिंथेसिस, बराबर है। देखो बहुत ध्यान से, होता क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस के अंदर, डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिमूवल, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल। हॉफमैन ने क्या था, अमाइंस को प्रिपेयर करने का एक तरीका बनाया, जिसमें क्या था, हमारे पास ना अमाइड था, क्या था, अमाइड, यस 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 अमाइड। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास अमाइड होता है, अमाइड होता है। भाई देखो ऐसा है ना, कुछ रिएक्शन तुम्हें डायरेक्ट याद ही करनी पड़ेंगी, उनमें हो क्या रहा है, बराबर है ना, यस। हमारे पास अमाइड होता है, अमाइड के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रोमीन डालते हैं, अमाइड के अंदर हम क्या डालते हैं, ब्रोमीन, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से। हमारे पास क्या है, अमाइड है, हमारे पास क्या है, अमाइड है। अब अमाइड के अंदर ब्रोमीन डाला और NaOH डाला, तो होता क्या है, पूरा डिग्रेडेशन होता है, जो एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O होता है ये पूरा डिग्रेडेड होता है, पूरा हट जाता है, पूरा क्या होता है, हट जाता है। RCNH2 पे ये जो कार्बन पे डबल बॉन्ड हो ये पूरा का पूरा हट जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा, ये RNH2 बन जाएगा, RNH2, ये पूरा CO निकल जाता है। अब देखो आपके पास क्या क्या फ्री है, याद करने की जरूरत नहीं है, Na आपके पास है और C है, और Na और C और O हो जाए तो भैया सोडियम कार्बोनेट तो आंख बंद करके बना देना, Na2CO3। और आपके पास क्या बचा है, Br भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, Br, तो ये NaBr भी बना दो, एक NaBr। और क्या बचा आपके पास, OH बचा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके पास एक तो आपके पास O बचा और एक आपके पास कहीं ना कहीं H भी बचा होगा, तो ये बना दो H2। तो ये हमारे पास है, रिएक्शन को बैलेंस आप बाद में कर सकते हो। ये आपके पास बन गया अमाइन, क्या बन गया आपके पास, अमाइन। क्या आपको मेरी, और आपने कौन सा अमाइन बनाया है, 1 डिग्री, कौन सा बनाया है, 1 डिग्री, यानी इससे भी क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री बनाने के लिए फर्दर इसको अमोनोलाइसिस करा देंगे, है ना। तो हुआ क्या, when amides are treated with bromine in an aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide, primary amines form। तो जब अमाइड को ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बनता है, बराबर है, ठीक है।
भैया साइड प्रोडक्ट देखो यार, साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे लिख ही दो यार, लिख दो यार, कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि यार नंबर काटने का ना कोई ऐसा सीन ना हो। देखो, in this degradation reaction migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide on the nitrogen atom। तो भैया जो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप निकलेगा, रिमूवल होगा, डिग्रेडेशन होगा, बराबर है, यस। द अमाइन सो फॉर्म कंटेन 1 कार्बन लेस देन प्रेजेंट, ठीक है। जो अमाइड के अंदर कितने कार्बन है, मान लो इसमें 3 कार्बन थे, तो 3 के यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि एक कार्बन तो निकल गया ना, एक कार्बन तो निकल गया, तो लेंथ भी कम हो गई, लेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो मान लो हमारे पास था CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2, इसके अंदर Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन का अमाइड है, लेकिन जो अमाइन बनेगा ये पूरा हट जाएगा, तो किसका बनेगा, 1 कार्बन का CH3 NH2, प्लस में हमारे पास बनेगा Na2CO3, प्लस में NaBr और प्लस में H2O, बराबर है। ये था हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बराबर है। यहां पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, हमने पढ़ ली है एनसीईआरटी की प्रिपरेशन, किसकी, अमाइंस की, बराबर है। एनसीईआरटी की एक रिएक्शन में बताता हूं, तो मैंने सारी रिएक्शन बता दी है। इसके बाद आपसे क्या है, आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसके एनसीईआरटी के जो नीचे इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल्स है इसके ऊपर वो हो जाएंगे, आपसे आराम से हंसते हंसते हो जाएंगे, बराबर है, क्लियर है। और आज का आपका होमवर्क है, मैंने एक सैंपल पेपर आपको केमिस्ट्री का दे रखा था, करने के लिए दिया था दिया था, नहीं दिया था, पता नहीं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, बारिश होए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, टेस्ट होके रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा मत सोचना कि बारिश आ जाएगी तो कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, आना पड़ेगा तुम्हें, है ना। देख लेना कैसे आओगे, देख लेना, है ना, बराबर टेस्ट देना है ना, तो कुछ भी हो टेस्ट होगा, बराबर। ओके, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्लियर है। ओके बाय बच्चा, टेक केयर। और टेस्ट किस पे देना, शीट पे देना है, शीट जो आती है नॉर्मल, जो ना 20-30 रुपए की गड्डी आ जाती है उसकी पूरी, उस पे देना है, क्लियर है। ओके बाय बच्चा, टेक केयर। ओके ओके, मैं कुछ बोल दो ना, नहीं।